नाजरीन, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में हज्जाज बिन यूसुफ नामी एक शख्स इराक का गवर्नर था। हज्जाज इंतहाई जालिम और जाबिर और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिल था। मोहम्मद बिन कासिम का चचा और सुसर भी था। नाजरीन, यही वो शख्स था जिसने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को 3 दिन तक सूली पर लटकाए रखा। जबकि उसी जंग में हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा पर संगबारी की और इमारत को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हजारों मासूम लोगों को सख्त इजाएं देना और सहाबाए कराम की बेहुरमती करना उसके संगीन जराइम में शामिल है। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों में शुमार किया गया तो उसमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं और उनमें 4,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास तक न था और ये कैदी एक ही चार दीवारी में कैद थे। कैद खाना की छत तक नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जिंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए कड़वा पानी दिया जाता। हज्जाज लईन बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात का खून बहाने को एजाज समझता था। नाजरीन, यहाँ तक मौरखीन ने लिखा है कि एक मर्तबा उस मलून ने रोजा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया जाए। इशारा फहम नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंदा गया था। वो इंतहाई जालिम और जाबिर था। उस लईन ने उसी रोटी से सहरी और अफ्तारी जैसी पाक और बाबरकत चीज मलून को हमेशा इस बात का दुख रहता कि वो करबला में मौजूद क्यों न था, वरना वो शिमर से भी ज्यादा जुल्म करता। हज्जाज ने कूफा और बसरा के दरमियान शहर और सद की बुनियाद रखी, जहां वो 9 माह से ज्यादा कयाम न कर सका और 53 साल की उम्र में वो लईन मर गया। नाजरीन, इब्ने खलकान कहते हैं कि हज्जाज को आर्ज़ाए आकला लाहक हो गया था। उसके जिस्म के अंदर बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जालिम और जाबिर शख्स पर अजाब मुसल्लित किया। कहा जाता है कि एक तबीब को बुलाया गया तो उसने गोश्त का एक टुकड़ा रेशम की रस्सी के साथ बांधा और हज्जाज को कहा कि वो उस गोश्त के टुकड़े को निगल ले। हज्जाज ने गोश्त का टुकड़ा निगला और कुछ देर बाद रेशम की डोर से उस टुकड़े को खींचा गया तो उस टुकड़े पर बहुत सारे कीड़े थे। अल्लाह ने हज्जाज के जिस्म पर सर्दी को मुसल्लत कर दिया। उसके अतराफ में दिन रात कोयलों की अंगीठियां जलाई जाती थीं, लेकिन वो फिर भी सर्दी से चिल्लाता और चीखता था। उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी बीमारी की शिकायत की तो उन्होंने कहा, हज्जाज, मैंने तुझे बेगुनाह अफराद और बिलखुसूस सादात के कत्ल से बारहा मना किया था, मगर तू बाज ना आया। आज तू उसी का खुमियाजा भुगत रहा है। नाज़रीन, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि वो मुझे दोज़ख से आज़ाद फरमाए। बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज़ कर ले ताकि मैं दुनिया की इस अज़ियत से छुटकारा पाऊँ। मगर सर्दी खत्म न होती। ये तो थी मौत की सख्तियाँ, लेकिन हज्जाज की जिंदगी में एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसने इस गुरूर और तकब्बुर के पुतले को जमीन पर दे मारा। उस जमाने में नौमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीन और जमील बेटी थी और उस लड़की का नाम हिंदा था। नाजरीन, वाज़े रहे कि ये वो हिंदा नहीं जो सैयद शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा थे, उनकी शहादत और फिर आपके जिस्म अतहर की बेहुरमती में मुलव्विस रही थी। यहाँ जिस हिंदा की बात हो रही है वो एक गरीब लड़की थी, मगर अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता था कि पूरे अरब में उस जैसी खूबसूरत औरत उस वक्त न थी। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब उस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ।
नाज़रीन, सोस ने अपने कारिंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली। जब हज्जाज की नजर हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो उसका आशिक हो गया। जहां देखता उसे अपनी महबूबा हिंदा का चेहरा नजर आता। चुनाचे हज्जाज ने हिंदा को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि 2 लाख दरहम के एवज उसका निकाह हो गया और हिंदा हज्जाज के महल में आ गई। शुरुआत में तो हज्जाज हिंदा पर जान निछावर करता और उसे हर तरह की आसाइश देता। हिंदा किसी दौलतमंद घराने से न थी। हज्जाज से निकाह करने के बाद वो दौलत में खेलने लगी और उसे हर तरह का सुकून मुयस्सर आ गया। दिन गुजरते रहे, रफ्ता रफ्ता असली हज्जाज सामने आया जो जालिम और जाबिर था, और उसका असली हज्जाज उसकी मोहब्बत पर गालिब आ गया। अब वो हिंदा से भी उसी तरह पेश आने लगा जैसे दूसरे लोगों से सुलूक रवा रखता। उसने इंतहाई जिल्लत के साथ अब्दुल्ला बिन ताहिर नामी एक शख्स के जरिए 2 लाख दरम हिंदा के पास भेजे और कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूं, तेरे मेहर के 2 लाख दरम भेज रहा हूं, अब जहां तेरा जी चाहे चली जा। हिंदा नामी ये औरत सिर्फ अपने हुस्न जमाल में ही लासानी न थी, बल्कि अपनी सीरत, फसाहत व बलागत और गैरत व हमीयत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी। लाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई? बहुत से लोग इस हवाले से सवाल करते हैं। इन सवालों पर मुख्तलिफ माहिरीन साइंसदानों ने थ्योरीज भी पेश की हैं और कुरान व हदीस के हवालाजात भी मौजूद हैं। जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ उसजुदू ले आदम, यानी आदम को सजदा करो, जिस पर शैतान ने इनकार कर दिया। इसी वजह से इब्लीस को जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया, जहां हजारों साल ये रोता रहा और फिर इसने अल्लाह से कयामत तक मोहलत लेकर औलाद आदम को राह रास्त से भटकाने की कसम उठाई। नाजरीन, इब्लीस चूंकि एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए कयास किया जाता है कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फौज भेजकर उनको खत्म किया गया और बचे हुए जिन्नों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए। ईसाइयों और साइंसदानों का एक अलग नजरिया है। उनका ये नजरिया है कि आदम से पहले जमीन पर डायनासोर आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद उनकी नस्लें खत्म होने लगी। कुछ माहिरीन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस जमीन पर इंसानों जैसी मखलूकात मौजूद थी, जिनकी कुछ बाकियात और ढांचे मिले हैं, जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जमीन पर इंसान मौजूद थे जो बाकी उम्मतों की तरह खत्म हो गए या कर दिए गए। मगर कुरान मजीद और अहादीस इस हवाले से मुख्तलिफ राय और ऑथेंटिक मालूमात फराहम करती हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल मा। वही है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। नाजरीन, इस आयत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर पानी मौजूद था, किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं। इससे मुताल्लिक हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया तो आपने इरशाद फरमाया, हजरत अबू रजीन औकेली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के लोगों ने सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में आदम से पहले क्या था? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह था, न ऊपर हवा थी न नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर उससे कहा लिख, और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज, तमाम मखलूकात की तकदीरें और उनके बारे में सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया गया।
ناظرین، بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کے محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس کی ترتیب یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک اللہ اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ویسے ہی وہ پروردگار اپنی قدرت سے اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، اگر آج کی بات کی جائے تو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 برس، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کی حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 برس، نوح علیہ السلام 950 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 برس، داؤد علیہ السلام 100 برس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک حیات رہے۔ اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔